सो हाय कैसे मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आखिर गूगल एडसेंस एड्स लिमिट लगाता क्यों है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर कोई ऐसी वीडियो लेके आइए जिसमें हमें ये पता चल पाए कि गूगल एडसेंस आखिर एड्स लिमिट लगाता क्यों है, किन किन वेबसाइटों पे एड्स लिमिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस के 5 ऐसे रीज़न बताऊँगा जिनकी वजह से आपकी वेबसाइटों पर एड्स लिमिट देखने को मिलते हैं। और ये 5 चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपकी वेबसाइट पर इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी एड्स लिमिट नहीं देखने को मिलेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये है कि एड्स लिमिट होता क्या है, एक्चुअल में एड्स लिमिट लगाता क्यों है और इसके लगाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको दूँ इसके फ़ायदे एडसेंस को है, आपको कोई फ़ायदे नहीं है, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपका लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दूँ गूगल एडसेंस इसको इन केस में लगाता है जब आप जो है कि कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई स्पैम एक्टिविटी कर रहे हो, कोई अगर हम बात करें कहीं से इनवैलिड ट्रैफिक ला रहे हो, कहीं से आप जो है कि स्पैम कर रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिन केस में अगर हम बात करें तो ये एड्स लिमिट लगाया जाता है। एड्स लिमिट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जितने भी एड्स आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहे हैं उसे जो है कि अगर हम बात करें उसे विड्रॉल कर लेता है, मतलब वापस ले लेता है और कोई भी एड्स डिस्प्ले नहीं होने देता है आपकी वेबसाइट पे। अगर एड्स नहीं आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ आपको रेवेन्यू नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी ट्रैफिक हो, 1 लाख की ट्रैफिक हो, 2 लाख की ट्रैफिक हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी एड्स होते हैं सारे के सारे एड्स विड्रॉल कर लिए जाते हैं, मतलब वहाँ से हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो अगर आप एड्स का कोड भी अगर लगा के रखते हो, गूगल एडसेंस का ऑटो कोड या फिर मैनुअल कोड आप लगाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एड्स डिस्प्ले ही नहीं होता है। ये यूट्यूबर के भी साथ में होता है, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्लॉगर्स के साथ में होता है। ज़्यादातर वेबसाइटों के साथ में ये देखने को मिला है, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ में कभी कभी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आप अपने इस एड्स लिमिट से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। प्लस यहाँ पे मैं आपको दो सेकंड रीज़न यहाँ पे ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो है कि स्पैम एक्टिविटी करते हैं, मतलब उन वेबसाइटों से बैकलिंक्स उठाते हैं जो वेबसाइटें ट्रस्टेड नहीं है, मतलब फालतू की वेबसाइट है, वहाँ ट्रस्टेड नहीं है, कहीं से भी बैकलिंक्स उठा लिया, मतलब वो वेबसाइट खुद ही जो है कि स्पैम कर रही है, उन्हीं से हम बैकलिंक्स उठाते हैं। इसकी वजह से हमें जो है कि एड्स लिमिट देखने को मिलते हैं। तीसरा रीज़न यहाँ पे होता है, थर्ड रीज़न यहाँ पे अगर बात करें तो थर्ड रीज़न यहाँ पे ये होता है कि फेसबुक या फिर गूगल एड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेड एडवर्टाइजिंग अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको एड्स लिमिट देखने को मिलेंगे। तो पेड एडवर्टाइजिंग से भी आपको बचना है अगर आप जो है कि एड्स लिमिट से बचना चाहते हो तो यहाँ पर ये एड्स लिमिट जो है कि रिमूव होने में काफ़ी समय लगा देते हैं, कई बार 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कोई इसकी लिमिट नहीं है। मे भी अगर हम बात करें एडसेंस भी डिसेबल हो जाता है। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो फोर्थ रीजन में काफ़ी सारे लोग जो है कि अपने ही एडसेंस पे जो है कि दूसरों से ऐड क्लिक करवाते हैं, ऐड पे क्लिक करवाते हैं, विजिट करवाते हैं, जिसकी वजह से भी एड्स लिमिट लगता है। फिफ्थ रीज़न यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे लोगों की वेबसाइटों पे ट्रैफिक ही नहीं आती, बहुत कम ट्रैफिक आती है, मिनिमम ट्रैफिक आती है। मिनिमम ट्रैफिक आने की वजह से वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है कि एड्स रन कर देते हैं और उस पर खुद ही व्यू करते हैं, खुद ही उसको देखते हैं, जिसकी वजह से मिनिमम ट्रैफिक आने की वजह से उस पर एड्स लिमिट लग जाते हैं। तो ये जो है कि मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कई सारे मुख्य कारण हो सकते हैं जो कि एड्स लिमिट आपकी वेबसाइट पे लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, इससे बचना चाहते हो, तो आपको जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना पड़ेगा। आप जो कि गूगल से सर्चेबल ट्रैफिक लाओगे जब भी जाके ये एड्स लिमिट रिमूव होते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है इसको रिमूव करने का। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।